आज हरिनाम संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में चर्चा करेंगे। दोनों को ही संकीर्तन कहा जाता है, दोनों को ही हरिनाम संकीर्तन को संकीर्तन कहा ही जाता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन को भी श्रील प्रभुपाद जी संकीर्तन कहते हैं। तो संकीर्तन का शब्द का अर्थ क्या होता है? भक्तों के संकीर्तन करना। सम्यक कीर्तन मतलब फिर साथ में आकर भगवान की कीर्ति गाना, भगवान की कीर्ति गाना। जिस माध्यम से भी आप भगवान का कीर्ति गाते हो या भगवान का कीर्ति का व्याप्त करते हो, वो संकीर्तन होता है। जिस माध्यम से भी, अगर आप कीर्तन करके भगवान के नाम को प्रचार कर रहे हो वो भी संकीर्तन है, या नहीं तो पुस्तक वितरण करके आप भगवान की कीर्ति का व्याप्त कर, वो भी संकीर्तन है। उस प्रकार से इसलिए यहाँ पर पुस्तक वितरण को भी संकीर्तन कहा जाता है। एंड खास करके इस्कॉन के अंतर्गत इन दोनों को मुख्य रूप से संकीर्तन की टाइटल से जाना जाता है, पुस्तक वितरण को भी और हरिनाम संकीर्तन को संकीर्तन कहते हैं। इसलिए संकीर्तन पार्टी करके कहते हैं, जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की पार्टी को संकीर्तन पार्टी। तो पहले तो वैसा लोग पहले प्रभुपाद जी के समय पर लोग संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों साथ साथ करते थे, मतलब अभी भी करते हैं उस प्रकार से। एंड पहले समय पे तो और कोई और एक्टिविटी नहीं होता था मंदिर का ना, केवल यही दो एक्टिविटीज है, संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। लोग क्या करते सुबह, मतलब पहले तो प्रभुपाद जी समय पे तो कोई पार्ट टाइम वाला कोई हिसाब ही नहीं है। जिन्हें भी इस्कॉन से जुड़ने का मतलब क्या है, फुल टाइम ही मन, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई सभी क्यों ना हो, फुल टाइम बनना ही, फुल टाइम ही बन जाते एंड मंदिर में आके रुक जाते, तब कहते थे इस्कॉन डिवोटी। तो सभी लोग साथ में ही मंदिर में रहते थे, गृहस्थास और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी। उस समय ब्रह्मचारिणी आश्रम भी था, तो ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारिणी आश्रम भी होता था। एंड तो गृहस्थास का भी, गृहस्थास भी रहते थे। एंड सभी लोग सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद प्रसाद लेकर, पुस्तक लेकर बाहर चले जाते थे एंड पूरा दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, संकीर्तन करेंगे। कितने घंटे, कम से कम 8, 10, 12 घंटे करते, 10-12 घंटे तक संकीर्तन और पुस्तक वितरण करते थे, फिर वापस आते थे। एंड उस समय एक हेवी कंपटीशन चलता था भक्तों के बीच में। कई बार लोग रात को 10 बजे भी सोचते, अरे मैं कुछ भी करके इनसे थोड़ा ज्यादा करके मैं निकलूंगा, जब तक इनसे एक पुस्तक एक्स्ट्रा में नहीं बनेगा तब तक मैं लौटूंगा नहीं। कई बार लोग 11-12 बजे तक भी करते थे रात को, रात को 11 बजे पुस्तक वितरण कर रहे। एंड फिर मतलब उतना पैशन के साथ और उतना समर्पण के साथ लोग उस समय, आजकल तो इतना भक्त लोग तो इतना समर्पित और इतना सेवा तो नहीं करते हैं, ज्यादा लेक्चर चलता है, बट उस समय तो कम लेक्चर था, ज्यादा सेवा करते थे, बहुत ज्यादा सेवा करते थे। एंड मतलब सभी लोग लगभग 10-12 घंटे कुछ, मतलब कोई ना मंदिर में सेवा हो या नहीं तो बाहर जाते, इसी प्रकार से। एंड उस समय तो वैसे बहुत ज्यादा सुविधाएं भी तो नहीं था, क्योंकि इतना धन तो है नहीं, इतना सुविधाएं भी नहीं थे, बट फिर भी इतना सुविधाएं ना होते हुए भी जितना मिनिमल चीजों ने प्राप्त होता था उसी में ही फिर वो लोग जीते थे, फिर सेवाएं करते थे, इनको मेहनत करते थे। जैसा अभी तो इस्कॉन में ये सारा कुछ आ गया,
इतने सारे एम्प्लॉइज और कुक इत्यादि इत्यादि सब कुछ आ गए। पहले तो एम्प्लॉय तो है ही नहीं, क्योंकि है अपने ही पैसा नहीं है तो फिर क्या एम्प्लॉय रखते। एम्प्लॉयज वगैरह तो नहीं होता था। कुकिंग भी भक्त लोग ही करते थे, मंदिर का साफ सफाई भी भक्त लोग ही रखते थे। कुछ भी करना है भक्तों को ही करना है, भक्तों को ही करना है। उस प्रकार से खूब सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे, प्रचार भी खूब करते थे। And आप सोचिए कि मतलब इतना तेजी से हमारा आंदोलन समय बढ़ता था। प्रोपा जी पूछते थे, जब मीटिंग होता तो प्रोपा जी पूछते, पिछले महीने तुमने कितने सेंटर खोला, मतलब एक महीने में सेंटर खोल देना है। अगर आपको कहा जाए कितने सेंटर खोला आपने, क्या कहें? 2 साल हो गए। हमारा तो फंड कलेक्शन ही नहीं हो रहे, वहीं पर ही अटका है गाड़ी। वहां पर तो पूरा का पूरा सेंटर खोलने का मतलब आप सोचो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि सेंटर खोलना मतलब ऐसा नहीं कि फिर रेंट कौन देगा, खोल तो देंगे, रेंट कौन देने वाले, फिर वहां पर रहेगा कौन? एंड अगर भगवान को वहां रखेंगे तो फिर उसकी पूजा वूजा कौन करेगा? एंड वहां प्रचार कौन करेगा, प्रसाद कौन बनाएगा? सेंटर खोलना मतलब घर लेकर बंद करके रखना तो नहीं, बट उसको सुचारू रूप से चलाना भी है। तो फिर इतने सारे इंतजाम करना होता है, तब जाकर एक सेंटर बनता है। ग्रेट नोएडा हम जब गए थे, फिर हमें 2 साल लगा पूरा एक सेंटर प्रॉपरली रनिंग स्टेट में लाने के लिए। तो इस प्रकार से एक सेंटर को चलाने कितना मेहनत लगती है, तो कितना सेंटर कॉम्पिटिशन होता था, कौन साल में ज्यादा सेंटर खोल, एंड कोई कोई 10-12 सेंटर खोल देते एक साल में। एंड उस समय अपने विष्णु जन स्वामी महाराज जी, नाम सुना है आप लोग? विष्णु जन स्वामी महाराज बहुत दिव्य कीर्तन करते थे। एंड महाराज जी तो फिर ऐसे ही बना देते सेंटर, तो 12-14 तो एवरेज है साल के, इतने खोल देते। हम इतना सारा सुविधाओं के साथ प्रचार नहीं कर पा रहे। हमें लोगों को लाने के लिए, लोगों को बिठाकर पढ़ाने के लिए क्लासरूम है, मतलब कितना सारा कुछ है ना, ना कोई रोक टोक है। उस समय तो कितना पाबंदी था। शुरुआत में तो भक्तों को अरेस्ट कर देते थे, क्योंकि फिर लोगों को लगता था ये तो पागल लोग घूम रहे हैं, क्योंकि कभी नहीं देखा उन लोगों ने। फिर इन्हें लगता है ये क्या बेडशीट ओढ़कर घूम रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको यही लगता था कि ये धोती मतलब बेडशीट है और साड़ी मतलब दूसरे प्रकार की बेडशीट है। ऐसे बेडशीट ओढ़कर ये क्या घूम रहे हैं करके। इतने बड़े बड़े तिलक लगाकर, एंड कई लोग तो शेव शेव कर लिए थे। तो ये क्या नया कल्ट बन रहे करके फिर लोगों को, पुलिस को चिंता हो जाती, फिर उनको समझ नहीं आता, तो फिर ये क्या नाच रहे गा रहे गलियों में। फिर वो पकड़ कर जेल में डाल, तो इस प्रकार की अवस्था है। तो आज तो हमारे लिए तो क्या मना है, खुलकर आप हरिनाम संकीर्तन करो, खुलकर पुस्तक वितरण करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए अब के समय पर भगवान की सेवा करना हमारे लिए तो, खास करके भारत में रहते हुए, हमारे बहुत आसान है। इसलिए हमें लगकर करनी चाहिए, लगकर करनी चाहिए। सब शिल प्रभुपाद सारा कुछ
बोले ये तो आज भी बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी कैसे इस आंदोलन को चालू किए थे ना, कैसे कैसे लोगों को लेकर चालू किया था। जैसे पहली बार जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लाएगा तो देन प्रभुपाद जी ने कहा कि इनकी तरह बड़े विग्रहों को तैयार करो। क्या कर रहे थे? हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा छोटी डीटी को लाए थे। प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु से कहा कि नहीं, इन छोटे विग्रहों को देखकर आप बड़े विग्रह बन, फिर उनको हम अपने मंदिर में रखें। ये पहला पहला डीटी है हमारे इस्कॉन टेम्पल के अंतर्गत, फर्स्ट डीटी अभी जो बनने जा रहे हैं, तब तक कोई डीटी नहीं। देन फिर श्याम सुंदर प्रभु थोड़ा सा कारपेंटिंग वगैरह जानते हैं, देन फिर उनको दिया गया था सेवा। देन फिर वो छोटे डीटीज को रखा, छोटे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को एक माता जी को मिलता है, मालती माता जाती है। देन फिर उनको पहले एक जगन्नाथ जी मिलते हैं, फिर लाकर दिखाती है कि प्रभुपाद जी देखिए हमें कैसे डॉल मिल गया, कैसे डॉल मिल गया। देन प्रभुपाद जी तुरंत प्रणाम करते हैं, समझ में आया कि ये क्या चल रहा है, प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये तो डॉल है। प्रभुपाद ये तो डॉल नहीं, ये तो जगन्नाथ जी है, और 3 लोग होंगे देखो। इसी प्रकार का और 3 लोग उनको भी लेकर आओ। देन फिर मालती मैया जाती है, देन फिर और घूमती है, देन फिर उन्हें बलदेव सुभद्रा सुदर्शन मिलते हैं, देन फिर ले आती है। देन फिर उन लोगों उन विग्रहों उन छोटे विग्रहों को अपने श्याम सुंदर प्रभु को देकर फिर कहते हैं कि आप बड़े विग्रह बना। श्याम सुंदर प्रभु बना रहे, बीच में श्रील प्रभुपाद जी देखने जाते हैं। उस समय श्याम सुंदर प्रभु सिगरेट पी रहे हैं जगन्नाथ जी सिगरेट पी के जगन्नाथ जी पे हाथ रख के सिगरेट पी। तो आप सोचे कैसे कैसे लोगों से प्रभुपाद जी ने क्या क्या करा है। भगवान विग्रह बना रहे, उनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। भगवान का हाथ रख के सिगरेट पी रहे हैं और वो ऐसे ही बना रहे। फिर वही आगे जाकर श्याम सुंदर प्रभु बने, जो कि इंग्लैंड में बीटल्स वाले ग्रुप से मिलते हैं, जहाँ पर इस्कॉन की प्रचार एक अलग ही स्तर पे शुरू होता है ना। तो आजकल तो हमें बहुत आसान है इस प्रकार से नाम संकीर्तन करना है, पुस्तक वितरण करना। इसलिए पुस्तक वितरण को खास करके हम आर फैमिली बिजनेस कहते थे प्रभुपाद जी। ऐसा कई जो वैश्य परिवारों में अपना फैमिली बिजनेस होता है, किसी कपड़े का बिजनेस है, किसी का किराना स्टोर है, किसी का पान शॉप है। इस प्रकार से कुछ खानदान की व्यापार होता है। उस प्रकार से हमारा क्या व्यापार है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए हम अपने व्यापार को कंटिन्यू करनी चाहिए। जब भी मौका मिले आप पुस्तक वितरण करो। हमारा वैशेषिक प्रभु कहते हैं, वैशेषिक प्रभु कहते हैं, वैशेषिक प्रभु मतलब ये हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है इस्कॉन का। श्री प्रभुपाद जी का शिष्य है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है। प्रभु जी खुद भी आज भी पुस्तक वितरण करते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि हमेशा हम अपने साथ कुछ पुस्तक रखनी चाहिए, छोटे पुस्तकें उनकी क्यों ना हो, 8-10 पुस्तकें अपने पास रखनी चाहिए।
जब भी हम किसी से बात करते हैं इत्यादि, उनको एक छोटा सा पुस्तक गिफ्ट दे दिया या उनको पुस्तक बेच दी, 20 रुपए का, 30 रुपए की पुस्तक, हो सकता है वो छोटा सा पुस्तक, जो छोटा तोहफा आपने दिया है, वही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो। बिकॉज आपने जो भी 2-3 मिनट प्रचार किया वो तो भूल जाएगा व्यक्ति, बट पुस्तक कैसे भी करके उनको पकड़ा देंगे ना, देन फिर व्यक्ति कभी ना कभी जब उनके मन होगा फिर पुस्तक पढ़ेगा एंड फिर वापस जुड़ने का मौका हो सकता है। इसलिए हमेशा हम अपने पास कुछ पुस्तकें रखनी चाहिए। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में जिनके साथ भी आपका परिचय तो होता है ना, लोग आपस में बात करते हैं, परिचय हो जाता है, देन फिर आप क्या करना है, निकल, तो जी मेरी ओर से गिफ्ट है, ले लीजिए, एंड बस आप रोज पढ़ना, एक पन्ना पढ़ लीजिए, एक पेज पढ़, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। जिनसे भी आपके परिचय होता है, जैसे बस मेट्रो में जा रहे हो, तो बगल वाले के व्यक्ति के साथ थोड़ा परिचय बढ़ा दो, कोई कहाँ से हो, क्या करते हो, परिचय करके फिर लास्ट में ठीक है आप मंदिर आना या पुस्तक ले दे दो और उनको मंदिर में वेट कर लो, बस इसी प्रकार से प्रचार हो जाएगी, उसी प्रकार से प्रचार हो जाएगी, उसी प्रकार से मतलब कभी भी जैसे कई भक्तों की ऐसा आदत होता है, जैसे कई बार लोग शादियों में इत्यादि इत्यादि बुलाते हैं ना, बर्थडे फंक्शन वगैरह, वो लोग पुस्तकों को ही अच्छा रैप करके दे देते हैं, उनको लगता है ये क्या भारी गिफ्ट है, थोड़ा भारी भी होता है ना, तो कृष्णा बुक या भागवतम रैप कर दिया और पकड़ा दिया, भारी गिफ्ट अच्छा भी होता है, तो भारी भारी गिफ्ट दे देना उन्हें, तो कुछ और देने को क्या मतलब है, फोटो फ्रेम से भी बेहतर है ये फोटो फ्रेम भी लोगों को पास अनेक भगवान चित्र तो होता ही है, फिर लगा कर रखते हैं, बट फिर कनेक्शन नहीं बन पाते फिर भी ना, फोटो फ्रेम दे सकते हो, पहले कुछ पुस्तकें पकड़ा दो फिर उसके बाद फोटो, बट बेस्ट है अगर हम किसी को भी कोई भी गिफ्ट देना, आप पुस्तकें गिफ्ट करो, पुस्तक गिफ्ट करो, एंड इस प्रकार से काफी अच्छा रहेगा। कभी घरों में भी शादियां वादियां होता है, देन उनमें भी आप लोग ये करते हैं ना, कुछ ना कुछ शादी, मतलब किसी घर पे शादी हो रहा है, तो शादी मतलब सभी लोग, जितने भी लोग दर्शनार्थी लोग आते हैं शादी में, उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं ना, कोई डब्बा देता है, कोई थाली देता है, डब्बा थाली तो घर भरा हुआ है, क्या करेगा, तो पुस्तक दे दो, भगवद्गीता दे दो, एक पुस्तक दे दो, सभी लोगों का घर भरा हुआ है ना, थालियों से, डब्बे से, इत्यादि। ठीक है, अगर किसी को स्टिकर चपकाना चपका दो, फिर पुस्तक दो, इस प्रकार से देने पे क्या होता है ना, बिकॉज नहीं तो हम केवल मैराथन के समय पर ही पुस्तक वितरण करते हैं, मैराथन के समय पे तो लोग निकल कर पुस्तक वितरण तो करते हैं, बट बाकी समय नहीं करते, बाकी समय नहीं करते हैं, ये तो साल भर करनी चाहिए, हमेशा अपने पास पुस्तकें रखनी चाहिए, तो इस प्रकार जहां पर भी मौका मिले आप उन लोगों को समझा दो, आप कुछ और गिफ्ट देकर फायदा क्या है, वो डब्बा कुछ दिनों के बाद घूम जाएगी या खराब हो जाएगी, फेंक दिया जाएगी, उसको कोई मूल्य नहीं है, भूल जाएगा व्यक्ति, बट वही आप इस प्रकार से पुस्तक दीजिए, उस पुस्तक पढ़कर अगर उनकी जीवन बदल गया, तो जीवन भर तुम्हें याद करेगा, जीवन भर तुम्हें याद करेगा और बहुत कृतज्ञ रहेगा आपके प्रति। तो इस प्रकार से सभी लोग इस प्रकार से प्रयास करो,
अक्सर किसी न किसी घर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्तेदार को शादी होती है, तो होता ही रहता है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। जो श्रील प्रभुपाद जी ने इतना जोर क्यों दिया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको यही आदेश दिया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक तो प्रचार करने के आदेश दिया था 1922 में, जब पहली बार मिले थे, आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। फिर उसके बाद 1936 के आसपास जब मिले थे, तब प्रभुपाद जी को उस प्रचार को कैसे करना है ये बताया। तो यही बताया, इफ यू हैव मनी प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट। आपको कभी धन मिले ना, आप पुस्तक छापो और वितरण। एंड प्रभुपाद जी इसी सिद्धांत को पकड़ कर फिर पूरा इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। पहले तो वो सब मतलब सभी लोगों की एक ही काम होता था, और कोई सेवा ही नहीं है मंदिर में। ना उस समय का ना कोई यूथ फोरम है, ना कोई भक्त वृक्षा है, ना कोई कांग्रेशन प्रोग्राम है, ना प्रहलाद स्कूल है, कोई कुछ है नहीं। एक ही काम है, जाओ, जो भी आएगा उनको बैग पकड़ा दी जाएगी, जाओ पुस्तक वितरण। एंड पुस्तक वितरण करते करते ही लोग भक्त बन गए। पुस्तक वितरण और नाम संकीर्तन, कुछ लोग कीर्तन करते थे, कुछ लोग पुस्तक वितरण करते थे, बस यही करते थे। एंड कई लोग तो बस लेकर निकल जाते थे। उस समय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो राधा दामोदर बस पार्टी करके चलाते थे। राधा दामोदर बस पार्टी करके, वो जबरदस्त बस पार्टी था। आप राधा दामोदर विलास करके पुस्तक है, महाराज ने लिखा। वो पुस्तक आप कभी समय मिला तो आप देख सकते हैं। उसके अंतर्गत पूरा उस राधा दामोदर बस पार्टी के दौरान उनकी क्या क्या अनुभवें रही, उन सारा चीजों को। एंड उसमें 14 बसेस थे, 14 बसेस, 14 बसों को निकाल देते, मतलब एक होता है ना, एक बटालियन की तरह निकलते थे। जैसे जब किसी के ऊपर आक्रमण करना होता है बाहर, मतलब उसी प्रकार की फीलिंग के साथ लोग जाते थे। मतलब जैसा फिर मन प्रोग्राम कर फिर बैठ जाना, फिर निकल जाते, निकल कर फिर 14 बसेस एक एक दिशा में चले जाते हैं, फिर सभी प्रचार करके वापस आते। सच में बहुत मिशनरी स्पिरिट में उस समय करते थे, इसलिए इतना तेजी से एक्सपैंड हुआ। नहीं तो शुरुआत के समय पर इतना तेजी से एक्सपैंड हो पाना बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए, कहीं पर भी आप प्रचार करना शुरू करते हो ना, वहां पर प्रचार सेटल होने के लिए कितना समय लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। ये लोग तो एक एक साल में 12 सेंटर खोल दे रहे थे। फिर एक सेंटर को सेटल करने में हमें कई साल लग जाता है, तो एक साल में कई सेंटर खोल दे रहे, कितना मेहनत करते थे आप सोच सकते हैं। राधा दामोदर बस पार्टी के विषय में लोग कहते थे कि मतलब इतना जबरदस्त प्रचार होता था। लोग, बस का 2 दरवाजा होता है ना, एक दरवाजे से लोग एंटर करते थे, दूसरे दरवाजे से मुंडन होकर निकलते थे। बस एंटर करते ही बीच में उनको पूरा कंडीशनिंग हो जाता है, देन फिर निकलते। तो इतना जबरदस्त प्रचार करते थे। केवल इन्हीं दोनों सिद्धांत के आधार पर, नाम संकीर्तन एंड पुस्तक वितरण, बस यही करते, इसी से इतना कुछ प्रचार किया। अगर हम भी इन दोनों को बेसिस लेकर हम निकले ना, तो बहुत प्रचार होगा। उस समय तो कौन सा सेमिनार होता था, ना कोई रिट्रीट है, जपा रिट्रीट, गोवर्धन लेके बिठाया 3 दिन तक जप कराया 64 माला, ये कहा हुआ, कभी नहीं हुआ। लोग यही करते थे।
एंड यही करते करते कोई लोकनाथ स्वामी बन गया, कोई गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बन गया, कोई जगन्नाथ स्वामी महाराज बन गया, कोई राधानाथ स्वामी महाराज, कोई तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। मतलब आप सोचो कैसे कैसे लोग बन गए। हम जब प्रचार करते 10 बार कॉल नहीं करेंगे तो 4 माला को पहुंच ही नहीं रहा। तो 4 माला को कराने में भी 10 बार कॉल करना पड़ता है, प्रभु जी आपने किया या नहीं, प्लीज आप कर लीजिए, अगली बार जब आएंगे बिस्किट खिलाएंगे। आप कर लो। तो यही चलता है हमारे, तब भी लोग नहीं करते। यहाँ पर तो कैसे कैसे लोग भक्त बना दिया, यानी कितना कैसे कैसे समर्पित भक्तों को भजन बनाया ना, केवल इन्हीं चीजों के आधार पर। नाम संकीर्तन पुस्तक वितरण का तो कितना महत्वपूर्ण सेवाएं है। इसलिए जब भी मौका मिले हमें ये अच्छा से करनी चाहिए। जैसे कल के दिन हम लोग ग्रेट वेस्ट जाएंगे। पिछली बार की तरह अब लोग खत्म होने के बाद नहीं पहुंचना है, बस जैसा खत्म हो गया वैसे सभी पहुंच गए। खत्म होते ही पहुंच गए। एग्जैक्टली प्रसाद शुरू हो रहा था, नोएडा से भी प्रसाद पहुंच गया और आप लोग को वापस। बल्कि कल शोभा यात्रा है 4 बजे से, 4 से 7 होगा शोभा यात्रा करें। प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारा भाग्य रहा तो पद यात्रा पे पहुंच जाएगी, ऑल इंडिया पद यात्रा। इस बार 12 साल के बाद पुनः, और नहीं लगभग 10 साल के बाद पुनः ऑल इंडिया पद यात्रा जो है नोएडा आ रही है। जैसे उनको 12 साल लगता है पूरा भारत भ्रमण करने में, इसलिए एक स्थान पर दोबारा आने में उनको 12 साल लगता है, तभी 12 साल हो गए। अभी इस बार पदयात्रा भी महाराज जी भी साथ रहेंगे, पदयात्रा भी साथ रहेंगे। कल ही उनका आगमन है 15 तारीख को यहाँ पर। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग भी बेस्ट आ जाएं, फिर वेस्ट में फिर हमारे साथ शोभा यात्रा में भाग। देखते हैं, अगर पद यात्रा भी रहेगी तो बहुत सुंदर हो जाएगी फिर। हाँ नहीं, महाराज जी तो बाद में आएंगे। ऑल इंडिया पद यात्रा जो कि पिछले कितने सालों से 35 सालों से सड़क पे ही घूम रहे हैं। लगभग 2.5 लाख किलोमीटर चले, 2.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर चले। हमारे 2.5 किलोमीटर चलने पे ही लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पर 2.5 लाख किलोमीटर चले। उनका मेन काम तो यही 3 काम करते हैं। एक तो हरिनाम संकीर्तन, मतलब हरिनाम वितरण करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं एंड प्रसाद वितरण करते हैं। उनके यही कार्यक्रम है, सुबह से लेकर रात तक यही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन उठकर फिर करते हैं, यही कार्यक्रम चलता है। हमारे नोएडा से भी 2 ब्रह्मचारी पद यात्रा में ज्वाइन किया। फिर उनका, जिनको भी अगर सही में एडवेंचरस जीवन जीना है ना, then पद यात्रा है, एडवेंचरस लाइफ है। क्योंकि कल क्या आएगी किसी को पता नहीं, और आज रात को कहाँ सोना है, ठीक है, इस बात का तो पता होगा, कल रात को कहाँ सोएंगे पता नहीं। कि आज रात के लिए तो एक्चुअल पदयात्रा कैसे चलता है ना, कि पदयात्रा में और 2 लोगों को एडवांस पार्टी बनाते हैं।
देन फिर वो क्या करते हैं कि कल जहाँ पहुंचने वाले हैं वहां पर ये लोग पहले जाकर वहां पर गांव में बात कर लेते हैं कि इस गांव में कौन सा स्कूल में रुक सकते हैं, कौन सा मंदिर में रुक सकते हैं, परमिशन वगैरह ले लेते हैं, कहाँ पर पानी की व्यवस्था है इत्यादि, तो लोग देख कर आ जाते हैं, देख लेते हैं। देन फिर उसके बाद आके फिर पदयात्रा को ले जाते हैं, पदयात्रा को ले जाते हैं, फिर वहां पर पदयात्रा टहल लोग वही है कि कोई गांव में तो फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल है वहां रुक गया, कभी कोई मंदिर मिल गया तो मंदिर में रुक गया, ऐसे ही रुकते हैं। ऐसे नहीं कोई गेस्ट हाउस बुकिंग करके जा रहे हैं, इस प्रकार से नहीं, बहुत मिनिमल फैसिलिटीज होता है। कई बार तो बाथरूम होता नहीं है, हमारे लिए तो सारे बाथरूम मतलब उनके लिए तो ना कोई बाथरूम वगैरह है, खेतियों में ही बाथरूम। तो इस प्रकार से बहुत तपस्यापूर्ण जीवन जीते हैं और साथ ही साथ खूब प्रचार भी करते हैं। पिछली बार हमारा ऑल इंडिया पदयात्रा जो है स्मॉल टेम्पल्स की कैटेगरी में पूरा भारत में सेकेंड नंबर पे आया है पुस्तकों पे। स्मॉल टेम्पल्स कैटेगरी में पूरा भारत में सेकेंड आया, तो वैसा मतलब इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं उसमें, इसलिए बहुत मुश्किल से ही व्यक्ति। लोग कहते हैं कि जो भी पदयात्रा में है वो लोग बहुत आनंद में रहते हैं, हालांकि तपस्या तो है बट आनंद में खूब है। रोज नए नए जगह जा रहे हैं, नए लोगों से मिलते हैं, काफी एडवेंचर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्योर मुस्लिम इलाके में पहुंच गया पदयात्रा, इनमें बहुत भयानक हो जाता है। एक बार गुरु महाराज जी से पदयात्रा में चल रहे थे, एक बार ऐसे ही पहुंच गया, मुस्लिम इलाका में पहुंच गए तो फिर सभी बाकी लोग कहे कि महाराज जी चलते बाहर, नहीं हम यही रुकेंगे, मैं गौराती करके निकलेंगे। चलो अरे जी आप गौराती करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये लोग तो वैसे ही हमें गौर गौर से देख रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं हम यही करके निकलेंगे। और फिर उस दिन किया भी है गौराती, एंड लोग आ भी गया मुस्लिम लोग, एंड दिक्कत तो हुआ ही था, दिक्कत तो हुआ था। देन फिर कैसे भी करके फिर उन लोगों को निकल जाना पड़ा, महाराज जी को फिर बाकी सब लोगों को पड़ा। इस प्रकार से बहुत खतरनाक सिचुएशन भी आता है, क्योंकि वो लोग तो ना फिर वही है कि फिर सीधा काटना पीटने लग जाएंगे, बहुत दिक्कत है। तो इस प्रकार से फिर निकल गए बाद में, मतलब थोड़ा करके निकल गए थे। इस प्रकार से बहुत कठिन परिस्थितियों में रहकर ये सेवाएं करते हैं, इसलिए उनसे हम आदर्श लेनी चाहिए। ठीक है हमारे पास इतना विकट परिस्थितियां नहीं है, अच्छी बात है, इतना हमें कम से कम इस प्रकार कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हुए हमें प्रचार करनी चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए, नाम संकीर्तन करनी चाहिए। पहले हमारे मंदिर में एक कहाँ से हाँ फ्रांस से एक ब्रह्मचारी हमारा मंदिर में रुक
रुके थे। फिर वो क्या कहे, वो अकेला ही संकीर्तन में निकल जाते थे। शाम में संकीर्तन में जब जाना होता है, नहीं वो नहीं, पतले से गोरे से लंबे से, वो अकेले ने मतलब जहाँ हमें संकीर्तन करना है तो करताल, मृदंग, हारमोनियम, ये वो सारा कुछ, एंड फिर स्पीकर चाहिए, फिर बीच में 4-5 लोग चाहिए पीछे गाने वाले, तब हमारे संकीर्तन निकल सकता है। तो वो अकेले चले जाते थे करताल लेके, निकल जाते थे, फिर करताल बजाते बजाते घूमते थे नोएडा की गलियों में, वो कीर्तन करते थे। एक छोटा सा वो टांग देते भाई, एंड पीछे स्पीकर, एंड फिर हाथ में करता। तो फिर तो वो होता है ना कॉलर माइक, ये तो कान में लगाने वाला माइक, तो वो लगाकर फिर कीर्तन करके निकल जाता था। रोज उनके यही काम था। और ये एक बात का हमने देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो बुलेट रखते हैं अपने पास, और वो रोज एक एक गांव में जाता है, अकेले ही चले जाता है, एंड वो मृदंग करताल रख लेता है, एंड वो तीनों एट ए टाइम करता है, मृदंग भी बजाता है, करताल भी बजाता है, और गाता भी, और पीछे स्पीकर है। मतलब उन्होंने ऐसा सेटिंग कर दिया मृदंग को ही कि मृदंग बजते बजते वो करताल भी बजने लगता है, कुछ सेटिंग कर दिया उसने, एंड फिर पीछे स्पीकर है ही, देन उस प्रकार से अकेले ही संकीर्तन काफी अगर करते। तो ऐसा ऐसा लोग है। तो एक डिवोटी है एक और, वो यहाँ पर प्रचार करते, काश्मीर में प्रचार करते हैं, जहाँ पर 80% तो वही लोग हैं, 80% वहाँ पर प्रचार करते हैं। वहां पर भी क्या कितने सारे भक्त है, बहुत गिने चुने भक्त। वहां पर उनका टेम्पल प्रेसिडेंट बता रहे थे कि वो खुद ही टेम्पल प्रेसिडेंट, वो भी टेम्पल प्रेसिडेंट है, पर कोई लो नहीं है, राजा है प्रजा नहीं है। तो फिर वो अकेले ही चले जाते हैं, रोज उनका यही काम है, रोज सुबह मंगल आरती के बाद निकल जाते हैं, और कहीं भी पहुंच जाएंगे, कीर्तन करते करते पहुंच जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाएंगे, और फिर वापस आ जाएंगे। एंड वो बता रहे थे कई बार लोगों को रोकते हैं, मना कर देते हैं, धमकी देते हैं, और काफी कुछ कर, कई बार पत्थर वत्थर फेंक देते हैं लोग, सच में पत्थर फेंकते हैं, अंडे फेंकने लग जाएंगे। सोचो, संकीर्तन कर रहे हो पर अंडे फेंक रहे हैं, टमाटर फेंकेंगे। ऐसा होता था कई बार पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में भी हमारा प्रचार है ना, पाकिस्तान में हमारे 12 मंदिर है। देखिए आप सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश में प्रभुपाद जी ने प्रचार करा दिया, 12 मंदिर खड़ा हो गया। प्रभुपाद जी एक विशेष बात कहते थे, जो भी अगर इतना बड़ा रिस्क लेकर चैतन्य महाप्रभु की प्रचार के लिए इतना रिस्क लेकर अगर ऐसा प्रतिकूल देशों में अगर कोई बच्चा प्रचार करता है, तो फिर प्रभुपाद जी कुछ कहते थे उनके लिए, भूल गया था। मैं निश्चित पहलगाम ले जाऊंगा, ऐसा कुछ कहते थे, मुझे याद नहीं आ रहा।
हाँ, जहाज लेकर मैं कहाँ ले जाऊँ। वैसे प्रभुपाद जी कई बार भक्तों को अपने कमरे में बुलाते थे एंड फिर प्रभुपाद के पास एक ग्लोब पता है ना, एक ग्लोब रहता था। भक्त आकर खड़ा है तो प्रभुपाद जी ग्लोब घुमाते थे। ग्लोब घुमाने के बाद जहां पर हाथ लगता है प्रभुपाद जी कहते तुम्हें इस देश में प्रचार करना है। एंड किसी किसी को बढ़िया बढ़िया देश मिल जाता था। एक बार वैसे ही ब्रह्मानंद प्रभु को पाकिस्तान मिल गया। पाकिस्तान मिल गया। ब्रह्मानंद प्रभु वहां गए थे। मतलब उन लोगों की इतना विश्वास था प्रभुपाद जी के प्रति, इतना समर्पण था। प्रभुपाद जी के लोग मरने के लिए तैयार थे। मतलब ये कि लोग कहते हैं लोग जनरली ना, बट वो लोग सच में करते थे, इस प्रकार से करते थे। पाकिस्तान उस समय जाने का मतलब सच में मरना ही है, सच में मरना ही है। बिकॉज उस समय, आजकल तो फिर भी ठीक ठाक परिस्थितियां है, बिकॉज उस समय तो बिकॉज हर देश के ऊपर पूरा वर्ल्ड की यूएनओ का नजर भी है ही। कई लोग इधर उधर करेंगे तो देन फिर सभी लोग मिलकर अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा हेरा फेरी नहीं कर सकते, कोई देश अपने स्वतंत्र होकर नहीं कर सकते है ना। उस समय तो इतना कुछ होल्ड नहीं था ना, तो कोई भी कैसे भी रह सकता। इसलिए पाकिस्तान में समझाना बहुत बड़ा रिस्क था, बट फिर भी प्रभुपाद जी ने चाहा तो ब्रह्मानंद प्रभु पहुंच गए। जब उस समय 1972 की शायद बात है, जो 1971 में श्रील प्रभुपाद जी भारत में प्रचार करना शुरू कर दिए थे ना। फर्स्ट फर्स्ट वो बॉम्बे वाला क्रॉस मैदान के प्रोग्राम इत्यादि उसी समय 1971 में किए थे। फिर 1972 के आसपास में वो युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध है? पाकिस्तान के साथ। हाँ, 1971 के एंड पे इंडिया पाकिस्तान की युद्ध। देन प्रभुपाद जी को ब्रह्मानंद प्रभु कहाँ पर है? बिकॉज बहुत टेंस सिचुएशन चल रहा था पाकिस्तान इंडिया के बीच में, बहुत टेंस सिचुएशन चल रहा था। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहाँ है? फिर भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद प्रभु पाकिस्तान में ही है। देन प्रभुपाद जी कहने लगे अरे अभी पता नहीं वो कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कैसे आएगा। प्रभुपाद जी फिर कहने लगे, फिर प्रभुपाद जी सोचने लगे कि ये बेचारे वापस कैसे आएगा। जैसे कहते कि प्रभुपाद जी रोने लगे थे, रोने लगे थे कि इन भक्तों ने मेरे लिए अपना जीवन दिया है और सच में अपना प्राण देने के लिए तैयार है। और प्रभुपाद जी कहकर रोने लगे थे। आप सोचिए जिनके लिए प्रभुपाद जी स्वयं रो रहे हैं, भक्त लोग कितना भाग्यवान होगा। मतलब कितना घनिष्ठ संबंध होगा ना। एंड वो लोग उस प्रकार से किए भी थे, उस प्रकार के संबंध प्रभुपाद के साथ वो लोग बनाए थे। तो प्रभुपाद जी भी इतना प्रेम भक्त लोग प्रभुपाद जी से करते थे, प्रभुपाद जी भी उतना प्रेम करते थे। एक बार ऐसे ही मायापुर में, अब कोई गए थे मायापुर? नहीं गए ना। हाँ, मायापुर में मायापुर चंद्रोदय मंदिर में प्रवेश करते ही एक छोटा सा हट आता है, झोपड़ी होता है। उसी झोपड़ी में प्रभुपाद जी के समय तो केवल वो झोपड़ी ही था। आज से इतना बड़ा मंदिर है, सब कुछ बन रहा, पहले तो झोपड़ी ही था। उसी झोपड़ी में ही रहते थे प्रभुपाद जी। जब जब भी मायापुर जाते थे ना, उसी में ही रहते थे। इसलिए आज भी वहां पर 24 घंटा संकीर्तन चलता है।
हम लोग अगले अगले साल 2023 में जाएंगे फरवरी मार्च में मायापुर। पिछली बार पूरी गए थे ना, इस बार मायापुर जाएंगे। तो वहां पर रहते थे एंड एक यहाँ पे जब प्रभुपाद जी आए थे उस समय माता जी के नाम में भूल गया था, शायद यमुना माता जी पता नहीं कौन है। तो माता जी प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करती थी। वैसे तो यमुना माता जी प्रभुपाद जी का कुक है, रेगुलर वही बनाती थी, बट उस समय यमुना माता जी कौन है पता नहीं, मालती माता जी। तो वो खाना बनाती थी एंड फॉरेनर्स है ना, फिर उनको उन्हीं को ही बाहर जाकर सब्जी भी रिक्शा में जाओ, सब्जी भी खरीदो, फिर वापस आओ, फिर खाना बनाओ, फिर बाजू परोसो इत्यादि बहुत कुछ करना पड़ता था। एंड लोग भी फॉरेन लोगों को देखकर, वो लोग यही मतलब फॉरेन मतलब बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए लूटने का प्रयास करते, धोखा देकर। रिक्शा वाला भी बस यहाँ से वहां तक ले जाकर कहेगा $5, $5 मतलब क्या हो जाएगी, 400 रुपये हो गया। तो फिर लूटते थे लोग जबरदस्ती, बहुत परेशान करते थे वक्त में, इसमें बहुत परेशान थे। इतना सारा सेवा इत्यादि करने में बहुत परेशान हो। एक समय उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज मैं तो प्रभुपाद जी से प्रभुपाद जी को बोल दूंगा कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं मायापुर छोड़कर कहीं और चले जाऊंगी, कोई और मंदिर में, यहाँ तो नहीं रह पाऊंगी। उसी दिन श्रील प्रभुपाद जी से मिलने प्रभुपाद जी का एक ग्रुप आया, प्रभुपाद जी ग्रुप आए और प्रभुपाद जी से मिलने आए थे वहां पर। प्रभुपाद जी और वो बात कर रहे, उतने में प्रभुपाद जी का लंच की टाइम हुआ था या पानी पिलाना था, जो भी है। फिर मालती मालती मलिया जो भी है, फिर वो आई एंड प्रभुपाद जी को खाना परोसने लगी। देन प्रभुपाद जी ने, उन्होंने निश्चय कर लिया अभी बस लंच होने दो, उसके बाद बता दो, निश्चय कर लिया। देन प्रभुपाद जी अपने गुरुपाद जी कहने लगे, she loves me so much, वो हमसे इतना प्रेम करती है कि वो मेरे लिए मरने के लिए तैयार है, मैं उनके लिए मरने के लिए तैयार। तो ये बात सुनते ही वो पीछे होने लगी। मतलब आप सोचो प्रभुपाद जी जैसा भक्त किसी अपने शिष्य के लिए इतना बड़ी बात है ना, वो मेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उनके लिए मरने के लिए तैयार। तो इतना घनिष्ठ संबंध होता है, बस उस प्रकार की सेवा भी लोग करते हैं, साथ लोग सेवा करते। आजकल तो इतने सारे कंडीशनिंग है, इतना कंडीशनिंग है, फिर लोग इसलिए लोग कंडीशंस रख देंगे सेवा में भी, हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, प्रभु जी हम ये तो कर ही नहीं पाएंगे, आप देख लेना। तो इतना सारा कंडीशन हम लगा रहे हैं, उस समय तो अनकंडीशनली लोग सेवा करते हैं। इतना प्रेम है प्रभुपाद जी का भी अपना शिष्यों के प्रति, तो उतना रिस्क लेकर लोग प्रचार करते थे, रिस्क लेकर प्रचार करते। जब साउथ अफ्रीका में भी भेजे थे, अफ्रीकन कंट्रीज में ना, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत बुरा हाल था।
लोग तो एक एक रुपए के लिए लोगों को शूट करके मार के लूटते, सड़क पे खुलेआम, कोई कुछ कह नहीं सकता। मतलब कुछ साल पहले तक भी ऐसी स्थिति, कुछ साल पहले तक भी ऐसी स्थिति, बहुत बुरा व्यवस्था। एक बार गुरु महाराज गए थे अफ्रीका में, फिर उस दिन रात को महाराज को कीर्तन रखा गया था, शायद 4 से 7 बजे ऐसे कुछ कीर्तन लगे। बस फिर जल्दी इसलिए खत्म होते हैं, फिर रात को बहुत डेंजरस है, रात को कहीं इधर उधर जाना है ना, बहुत डेंजरस है। देन फिर 7 बजे तक कीर्तन रखे थे, फिर उसके बाद सभी लोग जल्दी निकल सकते थे। फिर महाराज जी कीर्तन कर रहे थे तो 7 बज गया, कीर्तन बंद नहीं हुआ। और लोग मतलब अफ्रीका में लोग बहुत स्ट्रेंथ होता है, बहुत नाचते भी, बहुत नाचते भी है। तो वो लोग नाचने में एक्सपर्ट, महाराज जी गाने में एक्सपर्ट, तो अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया। दिन फिर 7 बजे कीर्तन रुक नहीं पाया, फिर 8 बज गया, फिर रुका नहीं, 9 बज गया रुका नहीं, 10 बज गया रुका नहीं, 11 बज गया रुका नहीं, फिर फाइनली लगभग 12 बजे कभी रोक देते। तब शुरुआत हुई 4 बजे से लगातार। तो आप चाहे कितना बड़ा भी म्यूजिशियन ले लो, किसी को भी ले लो, क्या इतने घंटे गा पाएंगे, या इतने घंटा कोई नाच पाएगा? कोई हमारा गांव में ही एक डांस मास्टर्स होता है ना, डांस सिखाने वाले, वो कह रहे थे एक सॉन्ग 5 मिनट का होता है ना, कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी सॉन्ग 5-6 मिनट का होता है, एक सॉन्ग के लिए नाचने में ही हालत खराब हो जाती है। एक सॉन्ग के लिए कंटिन्यूसली नाचना बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने 2 सॉन्ग के लिए नाच लिया, वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे वक्त लोग तो कितने घंटों घंटों नाच रहे। आप इस बार जाएंगे तो कीर्तन मेला में जाना, आप देख सकते सुबह से लेकर रात तक भक्त लोग नाचते हुए दिखेंगे। अब कभी भी जाओ मंदिर पर आपको दिखेगी खूब अच्छा कीर्तन का चलता है, सभी लोग नाचते हैं। खास करके जब गुरु महाराज जाकर फिर कीर्तन करते थे, हालत ही खराब होता है। तो आप प्रार्थना करना भगवान से कीर्तन में, बट वही कीर्तन मेले में कहीं ना खड़े होने का जगह मिलता है, ना रहने की जगह मिलेगी, बहुत मुश्किल से स्पेस मिल पाता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि मे बी दिसंबर में ही वहां पर उसको कर लेना होगा, तब जाकर मिलेगी। कोई याद रख लीजिए, नहीं तो सड़क पे ही सो, फिर सड़क को सोने भी नहीं देंगे, नाचेंगे लूटने नहीं देंगे। आप दिसंबर में बुक करेंगे तो कोई ना कोई हॉल वॉल मिल जाएगी, उसमें भी ऐसे नहीं कुछ ये सब। बट वहां पर तो पंढरपुर की तरह तो नहीं है, वहां पर व्यवस्था तो बहुत हाई क्लास व्यवस्था है। तो वहां पर तो हर साल ही होता है ना। वहां पर तो हमारे कैंपस में लगभग 10,000 लोग रुकने की व्यवस्था है प्रॉपरली, बहुत बड़ा कैंपस है। देन आप देखेंगे इस्कॉन के हेडक्वार्टर्स कैसे, कितना भव्य है। तो स्पेशली मतलब मायापुर इस फेस्टिवल में जाना चाहिए, बिकॉज फिर अब देखेंगे कितने सारे भक्त कितने कितने देशों से आते हैं, तो बस 60-70 देशों से लोग आते हैं। तो इतने सारे लोग फिर वहां पर
घूमते हुए। एंड आपको हर हर प्रकार की खाना मिलेगी, इटालियन मिल जाएगी, साउथ इंडियन मिल जाएगी, नॉर्थ इंडियन मिल जाएगी, पंजाबी मिल जाएगी, राजस्थान, तो हर प्रकार के लोग होते हैं वहाँ। चाइनीज मिल जाएगी, तो सारे काउंटर लगे हुए होते हैं। तो सच में जो इंटरनेशनल वाला फीलिंग वहाँ आएगी। किन से कौन सा भाषा बोलना है पता नहीं। कई लोग तो फॉरेनर्स भी, जैसा फ्रांस वगैरह में तो इंग्लिश थोड़ी चलता है, जर्मनी वगैरह में तो इंग्लिश नहीं चलता है ना, वो तो अपना जर्मन में बात करते हैं, फ्रेंच में बात करते हैं, तो उनको इंग्लिश नहीं आता। एंड 10 भाषाओं में क्लासेस चल रही होती, कहीं पर रशिया में क्लास चल रहे हैं, फिर अनाउंसमेंट होता है रशिया की भावात्मक क्लास इस हॉल में होगा, बंगाली की भावात्मक क्लास इस हॉल में होगा, हिंदी की भावात्मक क्लास इस हॉल, मतलब एक भावात्मक क्लास, एंड फिर या इंग्लिश की भावात्मक क्लास इस हॉल में होगा, करके 5-6 जगह, मतलब कई जगह इस प्रकार से। साउथ इंडियंस की भावात्मक क्लास कई और, ताकि मतलब परिक्रमा भी जब अगर हो सके तो अगर हमें परिक्रमा करनी चाहिए नवद्वीप मंडल की, वो ब्रजमंडल परिक्रमा करना है तो बड़ा होता है, 30 दिन का होता है, बट नवद्वीप मंडल परिक्रमा तो केवल 1 हफ्ते की है। अगर 1 हफ्ते की छुट्टी कोई ले सकता है तो देन फिर नवद्वीप मंडल परिक्रमा कर सकते हैं, देन बहुत अद्भुत अनुभव होता है। एंड प्रसाद भी ऐसे जबरदस्त प्रसाद मिलता है, लोग तो प्रसाद के चक्कर में परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि रोज वही कहते हैं कि एक बार कौन सुंदर गोपाल बोले कोई कहते, भारत वो देश है जहाँ पर गंगा की नदी बहती है ना, वैसे कहते हैं ना। हाँ, उसी प्रकार इस्कॉन वो स्थान है जहाँ पर पनीर की नदी बहती है। पनीर की और खीर का नदियाँ, क्योंकि शायद ही कोई इतना, इतने फेस्टिवल तो कहाँ होता है बताओ, बाकी सारा आर्य समाज वगैरह सूखा पड़ा है, बस अपने ये कि में आहुतियाँ डालते रहते हैं, कुछ समय के बाद खुद गिर जाएंगे। हमारा कितना लाइवली होता है ना। अब देखो अभिषेक भगवान कितना अद्भुत होता है, भगवान का अभिषेक करते करते आंखें भर जाएंगी, कीर्तन कितना लाइवली होता है, नाचना, सेवाएं, अभी जन्माष्टमी आ रहे हैं, कितना अद्भुत व्यवस्था है। बाकी यज्ञ कर क्या है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना, केवल आनंद खंड, यहाँ पर तो केवल आनंद ही आनंद है। इसलिए और नवई गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, लूट सके तो लूट, अगर लूटने की क्षमता है तो लूट सकते जितना मर्जी। तो यहाँ पर आनंद का ही ढेर पड़ा हुआ है। इस प्रकार से मायापुर बहुत अद्भुत स्थान है। मायापुर क्यों गए थे हम? अच्छा, यमुना माता जी का बताते हो। हाँ, वो पाकिस्तान से यमुना माता जी, यमुना माता से मायापुर गया, तो एक बार मायापुर होकर आ गया मतलब। वहां पर बोट फेस्टिवल होता है, बिल्कुल जबरदस्त बोट है वहां पर। अब मैं कोई अटेंड किया बोट फेस्टिवल मायापुर की, बिल्कुल वहां पर पूरा तालाब, प्रोपा जी की जो समाधि है वहां पर तालाब होता है, उस तालाब को पूरा फूलों से भर देते हैं, एंड वो भी बिल्कुल डेकोरेट करते हैं, एंड फिर वहां पर बिल्कुल फूलों के नाम में भगवान को बिठाकर घुमाते हैं।
और जबरदस्त कीर्तन होता है शाम के समय। अगर आपको एक बार देखेंगे तो आपको जीवन भर आपको याद हो जाएगा, जीवन भर याद। हर साल भक्ति मांग स्वामी महाराज एक ड्रामा परफॉर्म करते, स्पेशली मायापुर के लिए ही 7-8 देशों से भक्त लोग आके फिर वो ड्रामा करते हैं, मिलकर सभी मिलके वो ड्रामा परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल तरीके से। बहुत जबरदस्त। खाने के लिए तो खूब होता है, अगर किसी को अगर खाने की शौक है ना, देन पेट भर जाएगी, खाते खाते भी तो मर जाएगा, उतना मिलेगा। एंड फिर उतना वैरायटी भी है। ये जो वहां पर मायापुर गुरुकुल भी है, अब गुरुकुल के बच्चे रोज स्टॉल लगाते हैं, वो लोग रोज वैरायटी बनाते हैं। एक बार जर्मन पिज्जा बनाए, एक बार कुछ और नाम सुना ही नहीं है सही, तो ऐसे ऐसा आइटम बना बना कर ले आते हैं। एक बार हम देखे थे कि बस तो चाइनीज समोसे ऐसा कुछ था, इतना बड़ा बड़ा समोसा। तो ये खाना भी है तो फिर मायापुर जाना। वहां पर नॉर्थ जनरल प्रसाद में, वहां पर मायापुर में ये फेमस है, एक तो खिचड़ी बहुत फेमस है, दूसरा रसगुल्ला बहुत फेमस है। हर बार दोपहर को रसगुल्ला मिलता है, बड़ा बड़ा रसगुल्ला। मंदिर में ही बनाते हैं रसगुल्ला, हम लोग बनाते हैं। बिल्कुल डिफरेंट। बंगाल तो स्वीट्स के लिए फेमस है ही, हमारे मायापुर तो रसगुल्ला के लिए फेमस है। एंड फिर खिचड़ी भी, खिचड़ी के सामने तो बाकी सारा कुछ आपको बेकार ही लगता है। हमें तो लगता है कि तीनों बार खिचड़ी ही खिलाए, बाकी चीजों में इतना स्वादिष्ट बनाते। पता नहीं, बाहर से सीख कर आना चाहिए, वहां की उनकी क्या फॉर्मूला है खिचड़ी बनाने। वैसे वृंदावन में भी अच्छा होता है खिचड़ी। वृंदावन में खाए आप लोग खिचड़ी? वृंदावन मंदिर का खिचड़ी अच्छा होता है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक हो गया। खिचड़ी और रसगुल्ला मायापुर के साथ। हाँ, पेट नहीं रेड़े क्या? हाँ, राजापुर जगन्नाथ वो भी बहुत अद्भुत फास्ट है, जो कल को बता रहे थे ना फास्ट। राजापुर जगन्नाथ सच में बहुत अद्भुत स्थान है मायापुर जाने के लिए ना। हमारे लिए यही 3 मूल मुख्य स्थान है, जगन्नाथपुरी, मायापुर और वृंदावन। बस इन तीनों के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस जो भी 3 जगह जाएगा फिर उनको कहीं और मन में नहीं लगेगा, कहीं भी जाएगा उनको वही याद आएगी। वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुरी याद आता रहेगा, कहीं भी जाएगा। कहीं और जाने का भी जरूरत नहीं, 3 पर्याप्त है। ठीक है, इस बात करते थे, इसमें क्या प्रश्न पूछे? यही प्रश्न आएंगे। वृंदावन हम लोग कब गए थे? काफी दिन हो गया ना। हाँ? हाँ। अच्छा, कहाँ जाएंगे ये? इस बार हम वही 25 सितंबर को जा रहे हैं।
वृंदावन। बट वही एक बिकॉज महाराज की यात्रा भी अक्टूबर 16 से ही है, बहुत नजदीक है, इसलिए हम डेट्स ही नहीं मिल पा रहा था। तो सितंबर 25 तारीख संडे, एक ही दिन की यात्रा है वैसा, बिकॉज लंबा यात्रा तो महाराज जी के साथ करेंगे। सितंबर 25 तारीख को ही ये सभी के लिए कॉमन सभी के लिए मतलब यूथ कांग्रेगेशन दोनों मिलाकर ही रहेंगे, जिसमें थोड़ा सा बड़ा ग्रुप चलेंगे। उसके बाद हम अक्टूबर में महाराज की यात्रा होगी, फिर उसके बाद नवंबर में हम लोग एक्सक्लूसिवली जा सकते। हाँ, आइए वैसे में जाना होगा, बट एक दिन की यात्रा कर सकते। देखते सितंबर 30 को, अक्टूबर 30 को, वैसे ही उसी समय 16 से 21 तक वापस आए ही होता है। बस फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे तक तो हम चले भी जाएंगे वहां। हाँ, मे भी हो सकते है नवंबर 6 को जा सके, अगर जाना है। कार्तिक में 5-6 तारीख को ऐसा कुछ, देखते क्या हो। वो लोग भी कहेंगे फिर हमें भी ले जाओ। इस प्रकार से अभी अगस्त में नहीं जा पाए, अभी लास्ट टाइम तो काफी रुपये हो गए ना हमारे चैप्टर। 1 अप्रैल को गए थे, जून में भी नहीं गया। जून निकल गया, जुलाई भी निकल गया, अगस्त, 3 महीने निकल जा रहे हैं। हम क्यों नहीं गए थे? जुलाई में पंढरपुर गए थे, IFSC का था। जून में IFSC का था। ठीक है, कभी कभी विरह भी अच्छा है, सेपरेशन, मूड ऑफ सेपरेशन। वहाँ पे भी होता है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण सामने होते हुए भी उनको विरह महसूस होता है। तो बाकी कहना ही हाँ, प्रेम सरोवर। अच्छा, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका भी ठाकुर जी की लीला में उनका भी एक स्वरूप है, बट जो कृष्ण सखा आप जो कह रहे हैं वो अलग है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ हाँ, अच्छा, नाम हट मतलब जहां पर भी आप हर हफ्ते जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई गांव, उस गांव में आप हर हफ्ते जा रहे हो, सत्संग कार्यक्रम कर रहे हो, बट वहां पर कोई रहते नहीं है, बट केवल कार्यक्रम करके आ जा रहे हैं, उसको नाम हट सेंटर के रूप में डेवलप करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी।
हट्टा मतलब वैसा तो ये भक्तिविनोद ठाकुर नित्यानंद प्रभु इसको प्रयोग करते हैं। हट्टा मतलब मार्केट प्लेस है। हट मतलब मार्केट प्लेस है। नाम हट मतलब जहाँ पर हरिनाम की मार्केट प्लेस है। और आप सभी लोग फंड कलेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो फंड कलेक्शन करो। अगर लास्ट तक आपकी फंड पूरा नहीं हुआ, देन फिर देखिए कोई बैंक को, इधर लोन लीजिए नहीं तो लूटो। बट कैसे भी करके अपनी टारगेट पूरा करो, अपनी टारगेट पूरा करो, तभी आपकी टारगेट पूरा होगा तो हमारी टारगेट पूरा होगी, हमारी टारगेट पूरा होगा तो फिर भगवान की सेवा अच्छा सर। ठीक है, आप सभी लोग अपना अपना प्रयास करो। बस इतना इंश्योर करना कि जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं, सभी ही लोग को आप टच करें, सभी लोगों से पूछे, कमेंट्स, आपकी टारगेट वैसे पूरा हो जाएगी करते करते। इस प्रकार से सभी लोग करिए। ठीक है, धन्यवाद। श्री गोपाल की ये जन्माष्टमी अच्छा मौका है, जो नया लोग सेवाएं के लिए आ रहे हैं ना, वो अच्छा से जुड़ सकते हैं। आप लोग बस उनको एंकरेज करते हो, उन्हें अप्रिशिएट करते रहो। जो भी थोड़ा बहुत सेवा होता है, फिर उनकी गलती होगा भी तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर दो, और आप अच्छा से उन्हें प्रेम दे सकते हो, केयर कर सकते हो, करेंगे देन फिर लोग बहुत आसानी से जुड़ जाएंगे। सेवा का अच्छा माध्यम है जहाँ पे सभी लोगों को मन लगता है इसमें ना, तो कई लोग आएंगे, नए लोग, तो उन सभी लोगों को आप लोग अच्छा कल्टिवेट कर सकते हो उस दौरान, जो भी आपके साथ है उस सेवा के दौरान। उन्हें आप अच्छा से कल्टिवेट करो, तो बहुत अच्छा लोग जुड़ जाएंगे, काफी लोग, बस लगभग 100 लोग ना, 100 लोग रजिस्टर किए सेवा के लिए, तो हम सभी लोगों को पकड़ वक्त सेवा में प्रॉफिट लगाना होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऑनलाइन डिवोटी मोस्टली ऑनलाइन डिवोटी भी जो यहाँ नहीं है, वो भी बाहर से आ रहे हैं। हमारे कई डिवोटी जो आउट ऑफ नोएडा है, इंडिया है, वो भी जन्माष्टमी फेस्टिवल की आ रहे हैं। अभी आप सबने गूगल फॉर्म भर दिया है, सभी जो सेवाएं हैं वो अलोकेट कर दी जाएगी, और कई सारे नए लोगों ने हमारे लिए रजिस्टर किया है सेवाओं के लिए, तो अब हमारा एक अच्छा रिस्पॉन्स बन रहा है, थोड़ा सा कंटिन्यू करें। जो हमारे नए कुछ नए लोग हैं, जानते भी नहीं वो भी सेवाओं में छोटे छोटे ग्रुप जी आवाज बहुत स्लो आ रही है। यहाँ पे भी डिवोटीज रहेंगे, इन 100 डिवोटीज में उनको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में इस तरह से बाइफरकेट कर देंगे और वो सेवा लोकेशन कर देंगे। तो आपका ही थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो डिवोटी सेवा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि नए लोग होंगे। एक अच्छा मौका है सबको वहाँ से। तो जन्माष्टमी के लिए आप पार्टिसिपेट करिए। अभी डोनेशन कलेक्शन हमारा जो भी हमने कल तक सबमिट किया था 1175 लाख, हमारा टारगेट 6 लाख है, तो भी 4.25 लाख हमारे पास 4 दिन में 4 लाख, 4 days 4 लाख है ना, तो एक दिन का 1 लाख है। तो आप सभी लोग कंट्रीब्यूशन अच्छे से और आपने एक बार सिलेबस भी बनाया है,
तो आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो करिए। लास्ट वीक से ही हमने उसको अपडेट किया था। एक 5 का लेक्चर है और एक हमारा संडे क्लास है, वेदांत का भागवतम क्लास है थर्सडे का। तो ये 4 लेक्चर हमने रखे और जो हमारी बुक है वो हमने रखी है। तो अपनी साधना को कमजोर ना होने दें, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है। एंड हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि जैसे भी हमारे पास होता है तो हमने जो भी पढ़ा है या रीडिंग जो भी की है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे को काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इसी तरह से ही हम भी करते हैं, जैसे भगवान ने बताते हैं बोधि अंता परस्परम, एक दूसरे को खुद करा के क्या करते हैं, हमेशा आनंद का अनुभव करते हैं। तो इससे हमारी फिलॉसफी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड अभी हम ऑनलाइन प्रीचिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो चैनल है वो भी लॉन्च होने वाला है जल्दी ही, सुमेध सह। और हमारा एक प्रोग्राम है मंत्र ऑफ लाइफ, जो 16 टू 20 सितंबर होगा, ऑनलाइन होगा, 5 दिन का प्रोग्राम है, वेदांत गुरु जी से कंडक्ट करेंगे। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे हमारे पास ऑनलाइन, अभी भी आने शुरू हो गए, हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तब भी नए लोग आने शुरू हो गए हमारे पास। तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सेवा जिस तरह से कर सकते हैं, वैसे कई सेवाएं लोग आप जो भी सेवा कर सकते हो उसको करने का प्रयास करिए। एंड अपना फिलॉसफी है उसको भी पॉलिश कर लीजिए। कई सारे लोग आएंगे और कई सारी चीजें पूछेंगे, आप सबका जो सहयोग है आवश्यक है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और जन्माष्टमी के लिए भी 3 दिन फेस्टिवल रहेगा हमारा, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन का पूरा पैकेज है। फ्राइडे को जन्माष्टमी है, सैटरडे को प्रभात अपीयरेंस डे है और संडे को गॉड सिटी में, गॉड सिटी गठियावाड़ा वेस्ट में हम जन्माष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। तो उसमें भी वो भी काफी बड़े लेवल पे सेलिब्रेट होगा। और जन्माष्टमी में गुरु महाराज भी यहाँ रहेंगे, जन्माष्टमी और प्रभात अपीयरेंस डे। तो आप सभी लोग आइएगा, 3 दिन यहीं रुकिएगा, टेम्पल में भी रुकिएगा, नहीं है तो घर पे या बेस पे इस तरह से रुक सकते हैं, तो आसपास की भी है उनके साथ इस तरह से रह सकते हैं ना। तो आप अभी से मैनेज करिए, 3 दिन अपने कर लीजिए, जितना छुट्टी नहीं है छुट्टी ले लीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अच्छे से भक्ति करते रहिए।